अगर लड़की जो है ज्यादा बोले और नाश्ता उठा उठा करके दे तो कहा जाता है कि लड़की बिल्कुल बेतकल्लुफ है, बहुत ज्यादा बोलने वाली होगी, एकदम आवारा होगी। अगर लड़की अपने हाथों से नाश्ता नहीं कराती है तो कहा जाता है कि इसको मेहमानों की खिदमत करना नहीं आती है। अब लड़की करे तो क्या करे? खुदा राय मुसलमानों, जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो, अल्लाह ताला ने हर किसी को बेटी दी है। अगर आज अपने बेटे का रिश्ता करने चले हो तो ये हरकतें करते हो। अगर कल कोई तुम्हारे दरवाजे पे आकर के अगर ये हरकत करेगा तो क्या तुम्हारा दिल इसको बर्दाश्त करने के लायक है? कर सकते हो इसको बर्दाश्त? कितनी जगह हमने सुना, मौलाना अशरफ साहब बैठे, इन्होंने भी सुना होगा, इमाम साहब बैठे, सुना होगा कि लड़की को एक मर्तबा देखने के लिए आए, मना करके चले गए, दूसरी मर्तबा देखने के लिए आए, फिर मना करके चले गए। इसी तरीके से 3-4 मर्तबा हो गया। जब 5वीं मर्तबा देखने के लिए आए और लड़की से कहा तू चल करके दिखा, लड़की ने चल करके दिखाया, पैरों से सही सलामत है, देखने में भी ठीक ठाक है। लड़की से कहा तू बोल करके दिखा, लड़की ने बोल करके भी दिखाया। जबान से गूंगी नहीं है बल्कि बोलना जानती है, अल्लाह ताला ने जबान अता की है, असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। लेकिन जब लड़के के बाप से डिमांड की गई कि हमें 4 पहिया चाहिए, या यूं इशारों में कहा गया कि फला जगह से रिश्ता आया था, हमें 4 पहिया मिल रही थी। अब लड़की के बाप ने कह दिया कि मेरे पास में ये इंतजाम नहीं है, मेरे पास में तो सिर्फ बेटी है, आगे जो मुझसे हो सकेगा मैं कर दूंगा। अल्लाह अकबर। अब बाप का ये जुमला कि कोई भी अपनी बेटी से कुछ नहीं छुपाता है, बल्कि उसके पास में जो कुछ भी होता है वो तो ये चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी भी अपनी बेटी के नाम कर दूं। अल्लाह अकबर। लेकिन बाप के ये जुमले सुन करके वो अपने घर पे पहुंचे और फोन करके मना कर दिया। तो उसी बेटी को 4-5 मरतबा जब रिजेक्ट किया गया, कोई आगे चारा न बचा, उसने अपने गले में फांसी का फंदा डाला और इस दुनिया से वो रहलत कर गया। अल्लाह अकबर। हाँ बोलो, ऐसा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ऐसा। कहां हो? आंखें खोलो यार, क्या करोगे इस जहेज का? क्या करोगे ये गाड़ियों का? अगर आपकी वजह से एक लड़की ने भी खुदकुशी कर ली मेरे प्यारे अजीजों, अगर एक लड़की भी इस दुनिया से चली गई आपकी वजह से, आपने उसका दिल तोड़ा और उसका दिल टूटा, उसके दिल को सदमा लगा, अगर वो इस दुनिया से चली गई तो फिर यकीन रखना, आप इस बात पर जरा तवज्जो देना, अगर कोई किसी मुसलमान का दिल तोड़ देता है तो उसके बारे में हदीस पाक का मफहूम निकल करके आता है कि वो बिला हिसाबो किताब जहन्नम में जाए। मेरे आका का दरिया रहमत जोश में फरमाया, आयशा मांगो आज क्या मांगती हो? बात लंबी है लेकिन मुख्तसर अंदाज में कहा, हुजूर अपने अब्बा से मैं मशवरा कर लूं। हुजूर ने इजाजत दे दी। अब मशवरा करने के लिए जब पहुंची, कहा अब्बा हुजूर आज हुजूर ने ऐसा ऐसा कहा है, आप मशवरा दीजिए मैं हुजूर से क्या चीज तलब करूं। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, जाओ आका से जाकर के सवाल करना, है मेरे प्यारे आका, मेराज की रात जब आपने अल्लाह ताला से मुलाकात की, अल्लाह का दीदार किया, तो अल्लाह ताला के दरमियान जो राज़ो न्याज की बातें हुई उनमें से किसी एक बात को बता दें। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद साहब की बारगाह से चली, हुजूर की बारगाह में आई, हुजूर से सवाल किया, हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से आपने जो राज़ो न्याज की मेराज की रात में बातें की हैं, उन बातों में से सिर्फ एक बात बता दीजिए। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना कहा है, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ आयशा सुनो, जो बात बता दी जाए वो फिर राज नहीं रह जाती है, लेकिन जब हमने तुम्हें ज़बान दे दी है कि मांगो क्या मांगती हो, अब तुमने ये मांग ही लिया है, तो सुनो, जो किसी मोमिन का दिल रख लेगा, किसी मोमिन का दिल जोड़ देगा, तो अल्लाह ताला उसे बिला हिसाब किताब जन्नत अता करेगा।
जब ये सुना ना, बड़ी खुशी से झूमती हुई अपने वालिद साहब की बारगाह में पहुंची और जाकर के जैसे ही हजरत सिद्दीक अकबर को बताया तो हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप रोने लगे। जैसे ही अपने वालिद साहब को रोते हुए देखा, कहती ऐ मेरे वालिद गिरामी वकार, आप रो क्यों रहे हैं? हमें तो हुजूर की बारगाह से बड़ा ही प्यारा ये मौका मिला है कि हम किसी मुसलमान का दिल जोड़ दें और हम जन्नत के हकदार बन जाएं, हम जन्नत में पहुंच जाए। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया था, ऐ मेरी बेटी आयशा सुनो, तुम इस जुमले के एक रुख को ना देखो बल्कि दूसरे रुख को भी देखो। अगर कोई मुसलमान का दिल जोड़ दे, मोमिन का दिल रख ले, तो वो बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया है तो वो फिर बिला हिसाब किताब जहन्नम में भी जाएगा। आज हमने कितनों के दिल तोड़े हैं, हमने कभी गौर किया? और हजरत इतना मुश्किल हो गया है, एक जगह से तो रिश्ता हो ही नहीं रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि घूमते घूमते 10-20 जगह घूमा, घूमने के बाद में जो सबसे पहली मर्तबा रिश्ता मिला था, जब रिश्ता हो गया तो अब उसी को याद कर रहा है। और रिश्ते में तलाश क्या करते हैं? सबसे पहले जाकर के बैठेंगे, और बैठने की नौबती कहाँ रही है? अभी हजरत तकरीबन 15 दिन पहले की बात है, एक साहब, बहुत बड़ा मेडिकल है उनका, शायद कि इतना बड़ा मेडिकल अभी मैंने दौरे में नहीं देखा, इतना बड़ा मेडिकल उनका, 4 पहिया गाड़ी है उनके पास में। अभी 1.5 साल पहले उन्होंने निकाली, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत कोई रिश्ता तलाश कीजिए। मैंने मालूम किया किसके लिए? बोले हमारे लिए। अच्छा, मैंने कहा किस तरीके का? तो उन्होंने कहा कि ज्यादा बड़े घर की भी ना हो, बस ठीक ठाक हो, मीडियम। मैंने कहा अच्छा, मीडियम हो, ठीक ठाक हो। मैंने कहा कोई डिमांड? तो बोले डिमांड क्या, कुछ नहीं है, बस इतनी डिमांड है कि कम से कम 400-500 आदमी तो शादी में जाएंगे, उनको खाना अच्छा खिला दें। अब जरा बताओ, मीडियम आदमी की बस की बात है? 400-500 बाराती, और जो 400-500 कहता है वो 600 लेकर के आता है, जो 200 कहता है वो 250 या 300 लेकर के आता है। तो 400-500। अब मैंने जब इतनी बात सुनी, मैंने कहा इसका मतलब दिल में अभी कुछ और। अब जब इंसान को लगता है ना, तो फिर वो कुरेदना शुरू कर देता है कि आखिर खा तो ली जाए, कहां तक है। मैंने कहा और कुछ? मैंने कहा अगर मोटरसाइकिल हो तो चलेगा। बोले यार हजरत इतना भी नहीं हो, मतलब इतना भी नीचे नहीं हो, कम से कम 4 पहिया गाड़ी तो हो। अल्लाह, बताइए एक मीडियम इंसान की औकात है कि वो 4 पहिया गाड़ी देते? मीडियम किसे कहते हैं? कि बंदा कमा रहा है, बस खा रहा है, अपने घर के खर्चे पूरे कर रहा है, उसको कहते हैं मीडियम। उस वक्त मैं उनको जवाब देता, लेकिन उससे पहले मैं अपने दिल को काबू कर नहीं सका। मैं ये सोच में पड़ गया, या अल्लाह, आज इस बंदे का कारोबार इतना अच्छा है कि बड़ा आलीशान मेडिकल है, अगर ये चाहे तो अपनी शादी किसी ऐसी यतीम बच्ची से कर ले कि अगर वो बच्ची इसके घर में आए और ये उसको खुशहाल जिंदगी अता करे, उसको हर खुशी दे, और वो अपने हाथों को उठा करके इसके लिए दुआ कर दे, तो मेरा रब इसको जो है उसके जरिए से जन्नत अता फरमा दे। और ये इस लायक है कि 2-4 गरीब बच्चियों की अपने पास से शादी कराए, लेकिन ना, पूरा कारून और हामान बनने के चक्कर में बैठा है खुद। और इतनी बुरी आग है, यार खुदारा जरा कुछ तो रहम करो उम्मत मुस्लिमा पर। ये दौर देख करके वो बात याद आती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, लोग अपने हाथों से अपनी बेटियों को ले जाकर के जमीन के अंदर जिंदा दफन किया करते थे। उस दिन बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, क्या वो काम आज नहीं हो रहा?
मेरे और आपके मुस्तफा की ही जात है जिन्होंने बेटियों को माँ बाप के लिए रहमत बनाया, और यही बेटी जब माँ बन जाए तो उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी मेरे मुस्तफा ने। लेकिन आज हम कैसे जुल्म कर रहे हैं इन बेटियों पर। गौसे आजम की इस महफिल में आने वालों, गौर करो, अपने गिरेबानों में झांक करके देखो। जो जितना बड़ा दौलत वाला है उसे उतनी ज्यादा दौलत की हवस है। क्या करेंगे आकर इन फर्नीचरों का, इन सोफों का, इन गद्दों का। बसा औकात मेरे प्यारे ऐसा होता है कि बेटे की अभी शादी की है और दुल्हन जो घर पे आई है उसके हाथों की अभी मेहंदी नहीं छूटी है, लेकिन इस बाप को बीमारी लग गई और ये अस्पताल में पहुंच गया, और ऐसा अस्पताल में पहुंचा है कि अब वहां से निकलने का कोई चारा ही नहीं है, बल्कि जब तक अस्पताल में है सुकून है। जैसे ही बेटे घर पे लाए फिर फौरन बेकरार हो गया, बेचैन हो गया, और अगर घर पे वापस आ भी गया थोड़ा सुकून भी मिल गया तो पता लगा कि इसको खुरैरी खटिया पे लेटाया जा रहा है, क्योंकि अब इसके पैरों के अंदर इतनी ताकत नहीं रह गई कि ये टॉयलेट तक उठ करके जा सके। इसलिए बिस्तर को हटा दिया गया है कि अगर टॉयलेट करे तो चारपाई पर, और चारपाई को धो दिया जाए। अल्लाह अकबर। अब घर वाले भी कहते हैं इसके बिस्तर को बार बार कौन धोएगा, बेटा भी कहता है इसके बिस्तर को बार बार कौन धोएगा। मेरे प्यारे अजीजों, कभी तो ऐसा होता है कि जिस बेटी के बाप का दिल दुखा करके हमने उसके घर में डकैती डाली है, उसी की आह हमको लगी है और हमें बीमारी ने आकर के पकड़ लिया है। और उसने जो गद्दे दिए, उसने जो सोफे दिए, हम एक लम्हा भी उस पे बैठ ना सके। कितने जनाजे आपने ऐसे देखे होंगे कि अभी बारात लेकर के गए, उधर खाना खाया, सब कुछ किया, निकाह हो गया, लेकर के वापसी में चले कि दूल्हा दुनिया से इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर। कितने आपने ऐसे जनाजे सुने होंगे। अभी 2 साल पहले तकरीबन 2-3 जनाजे ऐसे मैं सुन चुका हूं, 2-3 बरातें ऐसी।